हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे। और पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जहां पर मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट उनके आंसर्स भी बता देता हूं डिस्कशन के साथ साथ। तो वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहना। और जितने बच्चे मुझे लाइव में देख रहे हैं, है ना, गुड मॉर्निंग ऋषभ जी, गुड मॉर्निंग देवी जी, गुड मॉर्निंग आयुषी जी, गुड मॉर्निंग अनंत जी, गुड मॉर्निंग संतोष जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग माय बच्चा। चलेगा। तो अभी जो पिछला पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया था वो था 2022-23 का पेपर, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जहां पर मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं आज आप लोगों को इंजीनियरिंग का एक मॉडल पेपर भी सोल्व करवाऊंगा। पर लेकिन खाली एक ही पेपर क्यों करें भाई, हम लोग ऑर्गेनिक के बाकी पेपर्स भी यानी कि और भी ज्यादा क्लासेस हम लोगों को कंडक्ट करनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के लिए हम लोग लेकर के आ गए हैं 2020-21 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब ये क्वेश्चन पेपर मेनली मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कि प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब काफी सारे बच्चों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के संदेह कर रहे हैं कि क्या भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करने से हमारा हो जाएगा क्या? अरे भैया हो नहीं जाएगा, हो ही जाएगा। ठीक है जी, हो नहीं जाएगा, हो ही जाएगा। यही तो बात हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो जब 2022-23 का हमने डिस्कस किया था, वहां पर भी मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि भैया आपको पूरा का पूरा पेपर मैंने डिस्कस किया, और मैंने ये भी बताया था कि भाई देखो पूरा पेपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहीं से मैच हुआ है। ऐसे 2020-21 का पेपर हम आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। आप यहां पर देख सकते हो 2020-21 का यहां पर पेपर आप सभी लोगों के लिए रहने वाला है। पैटर्न वही सेम है, 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं 20 नंबर के लिए, है ना। 10 नंबर वाले 2 क्वेश्चन करने होते हैं 3 में से 20 नंबर के लिए, और 7 नंबर वाले 7 क्वेश्चन आते करने 5 होते हैं हमारे 35 नंबर के लिए। तो टोटल हमारा 75 नंबर का पेपर कुछ इस प्रकार से होता है। अगर जो मैं बात करूं हर एक बच्चा जो पास होने के लिए सोचता है, तो भैया मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा कि आप लोग कम से कम ये समझे कि 35 से 40 नंबर पर आप पास होंगे, जब आप इस मेंटलिटी से कार्य करेंगे। क्योंकि कि इंटरनल मार्क्स के ऊपर हमें डिपेंड रहना ही नहीं है। काफी सारे बच्चे इस पर मात खाए, तो वो मैं बेसिकली आपके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। चलिएगा जी। तो आप सभी लोग रेडी हैं क्या इस सेशन के लिए भाई? यस और नो राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। चलिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा पहले यूनिट हमारा क्या है, 2 नंबर में पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी हमारा क्या होता है? अब एरोमेटिसिटी एंड हक्कल रूल से क्वेश्चन आपका 2 नंबर में आता है। ये जाकर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब वन शॉट लेक्चर चल रहा था, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था, सब जगह मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 नंबर में एरोमेटिसिटी या हक्कल रूल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है फिनोल इज एसिडिक, व्हाई फिनोल इज एसिडिक। देखो अब आप लोगों से मैंने क्या बोला था, व्हाई फिनोल इज एसिडिक एंड इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, एंड व्हाई एरोमेटिक अमाइंस आर बेसिक एंड द इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। ये 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला कि कंपलसरी है भाई, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, बताया था। अब यहां पर देखो कि फिनोल एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं, यहां से हमसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो हम लोग हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन है, तो फिनोल एसिडिक क्यों होते हैं, तो उसके लिए वो हमारी एक रिएक्शन और हमारा 2 से 3 लाइन का एक्सप्लेनेशन, इसके अलावा हम यहां पर और कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एलिनिन, कि जो पैरा नाइट्रो एनिलीन होते हैं वो एनिलीन से लेस बेसिक क्यों होते हैं, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का मैंने बताया हुआ है ना जी। हमारा बेसिसिटी ऑफ अमाइन से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है जी। राइट द डेफिनेशन ऑफ आरएम वैल्यू। भाई आरएम वैल्यू हमारी क्या होती है? अब वैल्यूज से मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से एक बात बोली थी, जब मैंने 30 मिनट का वन शॉट भी कराया था, और जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा था कि भाई वैल्यूज 6 की 6 तैयार कर लेना। आपकी एसिड वैल्यू, सपोनिफिकेशन वैल्यू, एस्टर वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू आपका, उसके अलावा आयोडीन वैल्यू और आरएम वैल्यू। 6 की 6 वैल्यू में से हम लोग कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं बोल सकते जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कोई भी कभी भी एग्जाम में आ जाती है। अब आरएम वैल्यू का हमारा मेनली हम क्यों यूज करते हैं, ताकि कि हम लोग क्या, हमारा बटर या फिर जो घी है उसकी प्योरिटी को चेक कर सके।
ठीक है जी। आगे बात करते हैं, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग ऑयल विद एग्जांपल। ड्राइंग ऑयल क्या होता है और नॉन ड्राइंग ऑयल क्या होता है, उनका एग्जांपल के साथ में बताना। भाई देखो, ड्राइंग और ड्राइंग हमारा क्या है बेटा जी, हमारा ऐसा कॉन्सेप्ट जहां पर हमारा जो ऑयल या फैट है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर आ जाए विद इन अ मिनट या फिर विद इन अ आवर, है ना। और नॉन ड्राइंग वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जो हमारा क्या बेटा जी, रेंसिडिटी वाला कॉन्सेप्ट था, रेंसिडिफिकेशन वाला था, जहां पर एक लंबे समय से, है ना, हमारी कोई जो फैट या ऑयल है वो एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में है, जिस कारणवश वो धीरे 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 होकर के डिग्रेड हो रहा है, खराब हो रहा है, और आफ्टर लॉन्ग पीरियड वो क्या हो जा रहा है बेटा जी, हमारा उसमें से एक पंजेंट स्मेल, उसमें से क्या है, अनप्लीजेंट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आ रही है बात समझ में, चलेगा। आगे बात करते हैं, एंगल ऑफ स्टेन क्या होता है, स्टेन एंगल क्या होता है। भाई देखो, स्टेन एंगल हमारा बेसिकली जो ओरिजिनल एंगल था उसको प्राप्त करने के लिए कितना हमारा डेविएशन आया हुआ है। एंगल ऑफ स्टेन का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 109.5 डिग्री माइनस बॉन्ड एंगल। ये हमारा फॉर्मूला होता है। बी फार्मा हमारा जो थर्ड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसकी यूनिट नंबर 5th के अंदर साइक्लोएल्केन के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। वो राइट द डिफरेंस कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, हमारा डिफरेंट जो कन्फर्मेशंस हमारे होते हैं उन किसके बेटा जी, इथेन के, उसके बारे में हमें यहां पर लिखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है। ठीक है जी। हमारा प्रिंसिपल क्या होता है सपोनिफिकेशन वैल्यू का, सिंपल सा हमारा क्या है कि कितने मिलीग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी 1 ग्राम फैटी ऑयल को कंप्लीटली सपोनिफाई करने के लिए, वही हमारा सपोनिफिकेशन वैल्यू होता है। अगला क्वेश्चन देखेगा, प्रेडिक्ट द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ डीडीटी एंड नेफ्थलीन। डीडीटी और नेफ्थलीन का देखो स्ट्रक्चर हमसे पूछ लिया गया है बेटा जी। ये हमारा क्या बेटा जी, हम डीडीटी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर आपके सामने बना रहे हैं। ठीक है जी, हमारा डीडीटी का स्ट्रक्चर हो गया और ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया बेटा जी किसका, नेफ्थलीन का। ठीक है जी, चलेगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा, बनाना बॉन्ड क्या होता है, बेंट बॉन्ड क्या होता है, ये ऑलरेडी हमने 5th यूनिट के अंदर आपको बताया हुआ है। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन इस पेपर में खाली है कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ करके और कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको संदेह में लगे या फिर जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट रह जाए। चलेगा, 10 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर वाले क्वेश्चन हमारे कौन कौन से हैं। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ फिनोल। फिनोल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, यानी कि फिनोल किस प्रकार से बनाया जाता है, और साथ ही साथ उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है फिनोल की, ये हम लोगों को एक्सप्लेन करना है कि फिनोल का मेथड प्रिपरेशन क्या होता है और उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो यहां पर हम लोग ऑलमोस्ट मैं बात करूं तो कंप्लीट फिनोल को लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहां पर फिनोल का अपना रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फिनोल भी लिखेंगे, उसका मेथड प्रिपरेशन भी लिखेंगे, साथ ही साथ फिनोल के हम लोग कुछ डेरिवेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। तो सब कुछ यहां पर हम लोग फिनोल का एक्सप्लेन करेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द मेथड प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की हमें केमिकल प्रिपरेशन और हमारा क्या मेथड प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन के बारे में लिखना है। हमारा पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बोला था नेफ्थलीन हमारा आता है, फिनेंथ्रीन और एंथ्रेसिन में से दोनों में से एक आता है। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन हमारा, राइट इन डिटेल अबाउट द मेथड प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के मेथड प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात हुई है। तो साइक्लोएल्केन क्या होते हैं, उनके मेथड प्रिपरेशन क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन के रेस्पेक्ट में हम लोग यहां पर लिख देंगे। अगर जो मैं बात करूं तो मैं इन 3 क्वेश्चनों में से अगर जो मैं अटेम्प्ट करता तो मैं कौन कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करता, मैं पहले क्वेश्चन के साथ में जाता और मैं तीसरे क्वेश्चन के साथ में जाता। ठीक है जी। आप लोग कौन कौन से अटेम्प्ट करते जल्दी से चैट सेशन में लिख करके बता दो फटाफट तरीके से बेटा जी। अब देखो यहां पर मैं बात करता हूं बेटा जी, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी हमारे बच्चे ने पूछा कि भैया सबसे बड़ी दिक्कत टाइम मैनेजमेंट को लेकर के होती है। देखो बेटा जी, अगर जो आपको मैं टाइम मैनेजमेंट की बात बोलूं तो आपको बड़ा ही सिंपल सा रूल फॉलो करना है पेपर में। देखो ये कोई कहीं कंपलसरी नहीं लिखा है कि आपको पहले सेक्शन ए ही अटेम्प्ट करना है, बी अटेम्प्ट करना है, सी अटेम्प्ट करना है, ये कहीं नहीं लिखा। पर लेकिन आप लोगों को एक दिमाग में बात सेट करके जानी है पेपर देने के लिए। क्या कि मान लीजिए जैसे आपने पहले नंबर पर, मैं बोलता हूं आपने पहले नंबर पर सेक्शन बी करना स्टार्ट किया 10 नंबर वाला, आप लोगों को खाली बस इस काम को करना है।
आप लोगों को किस काम को करना है बेटा जी, आप लोग सेक्शन नंबर बी को अटेम्प्ट कर रहे हो। सेक्शन नंबर बी के लिए हमेशा बस 1 घंटा दो, 1 घंटे से ज्यादा सेक्शन नंबर बी को देना नहीं है। चाहे आप इसे पहले नंबर पर अटेम्प्ट करो, दूसरे नंबर पर अटेम्प्ट करो, तीसरे नंबर पर अटेम्प्ट करो, डजंट मैटर अबाउट दैट। 1 घंटे में सेक्शन खत्म होना चाहिए, ठीक है भाई। आधे आधे घंटे में 10-10 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हो, बहुत बड़ा टाइम है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने फिर सेक्शन नंबर सी अटेम्प्ट कर रहे हो, आप सेक्शन नंबर सी कभी भी अटेम्प्ट कर रहे हो, पहले नंबर पर, दूसरे पर, तीसरे पर, डजंट मैटर अबाउट दैट। सेक्शन नंबर सी को आपको पूरे के पूरे 90 मिनट देने हैं, 90 मिनट, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में आपको सेक्शन नंबर सी अटेम्प्ट करना है। सेक्शन नंबर सी आप लोगों को क्या करना है, 90 मिनट में अटेम्प्ट करना है। आप पहले नंबर पर करो तो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे में, है ना, या फिर दूसरे नंबर पर करो, तीसरे नंबर, डजंट मैटर अबाउट दैट। आपको इस सेक्शन को 90 मिनट देने हैं। तो लगभग लगभग अगर जो मैं आपसे बोलूं, है ना, लगभग लगभग आप यहां पर अगर जो एक क्वेश्चन को कितना टाइम दे पाओगे, आप यहां पर लगभग लगभग एक क्वेश्चन को आप 17 मिनट, 17 या 16 मिनट के लगभग आप दे पाओगे। और भाई 17 या 16 मिनट में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत अधिक समय होता है। और सेक्शन नंबर ए को, सेक्शन नंबर ए को आपको हमेशा आधे घंटे में खत्म करना है। सेक्शन नंबर ए को हमेशा आपको आधे घंटे में खत्म करना, ओनली 30 मिनट। अब आप पहले नंबर पर करो इसको, दूसरे नंबर पर करो, तीसरे नंबर पर करो, बेटा जी क्वेश्चन कोई नहीं छूटेगा इस तरीके से, और आप पूरा पेपर बहुत ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है जी। अब जैसे यहां पर देखिएगा एक क्वेश्चन है हमारा, कहां गया, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था स्ट्रक्चर वाला, ये रहा, स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ डीडीटी एंड नेफ्थलीन। अब देखो मेरे को डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाने में कितना समय लग रहा है। अब आप खुद अपनी स्टॉप वॉच चला करके देखिएगा कि मुझे डीडीटी का स्ट्रक्चर बनाने में कितना समय लगा। हद से हद 30 सेकंड लगे होंगे, ठीक है। और अगर जो मैं बात करता हूं तो भाई इसके यूजेस तो हमारे क्या होंगे बेटा, एज एन हमारा क्या है, इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज होता है ना हमारा। तो ये इस तरीके से आप बस 2 यूजेस लिखे, बात खत्म हो गई। ऐसे हमें जो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर बनाने में कितना समय लगा, आप जरा खुद देखिएगा, खुद ऑब्जर्व कीजिएगा। हद से हद 15 सेकेंड, हद से हद 5 सेकेंड, बन गया। तो ये चीज होती है। आप अगर जो इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, तो प्यारे बच्चों मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा। एक वॉच आपको जरूर लेकर के जानी है, ताकि आपको पता लगता है कि हाँ कितना समय हो गया है ना। कॉलेज वालों की जो बेल बजती है ना, अब उसके चक्कर में नहीं रहना है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपका 2 बजे से पेपर है, 2 से 5 तक पेपर है आपका, तो जब आप 2 बजे आपके पास पेपर आया तो 2 से 2:30 बजे के तक आपका पहला से, अगर जो आप 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो खत्म हो जाना चाहिए। पहले नंबर पर 10 नंबर वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो 2 से 3 बजे तक 10 नंबर वाले क्वेश्चन खत्म। अगर जब पहले नंबर पर तीसरा सेक्शन कर रहे हो तो 2 बजे से 3:30 बजे तक आपका तीसरा सेक्शन खत्म। आप खुद बस इस फॉर्मूला को फॉलो कीजिए, मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन कैसे छूट जाएगा और कैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। सिंपल, बहुत सिंपल सी बात है। और ये सब चीजें आपको घर से माइंड सेट करके जाना पड़ेगा, ठीक है जी। चलिएगा अब आगे बात करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन के बारे में, सेक्शन नंबर सी हमारा 5 और 7 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द रिएक्टिविटी एंड ओरिएंटेशन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया था जब लाइव क्लास में पढ़ाया था, अभी वन शॉट में, जब यूनिट वाला पढ़ाया था तब भी बताया था, और जब मैं अभी वन शॉट करा रहा था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था। पहली यूनिट से आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, राइट आउट द एनालिटिक सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेविएशन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था कि ये ज्यादा नहीं आता है एग्जाम में, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो, पर लेकिन मेरा पढ़ाया बच्चा इस बेंजीन के इस वाले क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द बेसिसिटी ऑफ एन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिसिटी ऑफ अमाइन। भाई मैंने बोला था ना कि एसिडिटी ऑफ फिनोल और बेसिसिटी ऑफ अमाइन, इन 2 टॉपिक से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन जरूर आएगा और दोनों आ जाए तो ये समझिएगा सोने पर सुहागा हो गया। तो भाई ये देखो, पिछला पेपर डिस्कस था, वहां पर एसिडिटी ऑफ फिनोल पूछा था, यहां पर बेसिसिटी ऑफ अमाइंस पूछ लिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राइट अ डिटेल नोट ऑन आयोडीन वैल्यू। आयोडीन वैल्यू के ऊपर हमें डिटेल नोट लिखना है, तो यानी कि हम लोग आयोडीन वैल्यू क्या होती है, उसके सिग्निफिकेंस, प्रोसीजर, फॉर्मूला सब कुछ यहां पर लिखेंगे। और आयोडीन वैल्यू क्या होती है मैं मोटा मोटा से बता देता हूं कि 100 ग्राम हमारे फैट्स और ऑयल्स के साथ में कितने नंबर ऑफ हमारे, कितने ग्राम ऑफ आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है जी। वही हमारा क्या होता है बेटा जी, हमारा सिंपल सा आयोडीन वैल्यू होता है। आयोडीन वैल्यू को हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हमारा जो अनसैचुरेशन प्रेजेंट हमारे फैट्स और ऑयल्स में कितना अनसैचुरेशन प्रेजेंट है उसका पता लगाया जा सके, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन हमारा, डिस्कस द हावर सिंथेसिस ऑफ एंथ्रेसिन एंड फिनेंथ्रीन। देखो ये आ गया, मैंने क्या बोला था, नेफ्थलीन अलग आएगा और एंथ्रेसिन और फिनेंथ्रीन अलग आएगा।
वही सेम फॉर्मेट हो रहा है भाई। ऑर्गेनिक पढ़ाते पढ़ाते हमें 3 साल हो गए, अगर जो इतनी भी चीज नहीं बता पाएंगे तो धिक्कार है हमारे पढ़ाने पर। बताओ, जो आप लोगों को बताया वो वही हो रहा है इधर, बस और कुछ नहीं हो रहा है। तो तभी तो मैं बोलता हूं भाई, बस इंपोर्टेंट क्वेश्चन और 3 सेट मॉडल पेपर का जिसने कर लिया, पूरा पेपर वहीं से आने वाला है पूरा। आप बस करके तो देखिए एक बार, बस आप ये 4 चीज कर लीजिए, एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन और दूसरा 3 मॉडल पेपर के सेट प्रैक्टिस के लिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूरा कर लो पहले, और फिर बस 3 सेट प्रैक्टिस के लिए यूज करो कि आप लिख करके देखो उनको। भाई पेपर देख करके आप नाचने लगोगे कि यार क्या मतलब ये हो क्या गया, ये तो पहले से पेपर आउट था। हकीकत बात है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी के और क्या होता है, उसका लिमिटेशन क्या होता है, क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा जी, व्हाट डू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल वैक्स, डिस्कस द केमिकल एक्शन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स एंड वैक्स। हमारे जरा आप याद करिएगा, फैट्स एंड ऑयल्स के बारे में मैंने आपको क्या बोला था कि बेटा इसके केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, याद करके देखिएगा। तो वही चीज यहां पर है कि व्हाट डू मीन बाय फैट्स एंड ऑयल्स, और हमारा क्या फैट्स एंड ऑयल्स के हमारे क्या बेटा जी रिएक्शन क्या होती है। तो ये सिंपल सा पेपर है। अगर जो मैं बात करूं ना, एक बस 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो जिसमें हम बच्चे अटक सकते वो ये वाला है बस, और कोई सिंगल क्वेश्चन यहां पर ऐसा नहीं है जिसमें चॉइस वाले क्वेश्चन भी बच्चे कर लेंगे, मैं इतनी गारंटी से बोल सकता हूं। यह पेपर आप लोगों का 2020-21 में आया हुआ है, जो कि आप लोगों को यहां पर मैंने डिस्कस किया और बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से आप लोगों को बताया, और आप लोग इस पेपर को कर भी ले जाओगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, वैसे ही आप लोगों का हम लोग एक और सेटअप का ऑर्गेनिक का डिस्कस करने के बाद फिर फिजिकल के पेपर्स को डिस्कस करेंगे, और मतलब कि बस एक सब्जेक्ट जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है जिसको लेकर के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, पर लेकिन अगले 5 दिन में, नेक्स्ट 5 डेज में अगर जो आपको फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का डर भी खत्म ना करा दिया तो मेरा नाम पुनीत नहीं। ठीक है जी, चलिएगा। तो ये आप लोगों का बेटा जी कंप्लीट पेपर डिस्कशन था 2020-21 का। हम लोगों का एक पेपर डिस्कशन और होगा, उसके बाद में हमारा ऑर्गेनिक के पेपर डिस्कशन खत्म हो जाएंगे, फिर हमारा फिजिकल के पेपर डिस्कशन स्टार्ट होंगे। बाकी आप लोगों को ये लाइव सेशन कैसा लगा और ये पेपर डिस्कशन कैसा लगा, फटाफट चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर उसके बाद हम लोग आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करेंगे, और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग ऑर्गेनिक का पेपर डिस्कशन करेंगे, और उससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग बेटा जी हमारा इंजीनियरिंग का एक मॉडल पेपर को पूरा सोल्व करेंगे। ठीक है जी, चलेगा। तो आप लोगों से मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम बच्चा जी। और अपने आपके क्रैश कोर्स में ये लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, साथ के साथ ही कोई भी परेशान ना हो, आपके पीडीएफ जो ये पेपर के पीडीएफ से आपके क्रैश कोर्स में ऑलरेडी अपलोडेड है ना। ऐसा नहीं है कि क्रैश कोर्स में अपलोडेड नहीं है, ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है जी, और अगर जो समय मैं निकाल पाया तो मैं इनके पीडीएफ सॉल्यूशन भी अपलोड कराने का पूर्णतः प्रयास कर रहा हूं, तो कोई भी परेशान ना हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर डिस्कशन में हमारे ऑर्गेनिक के, फिर हमारी इंजीनियरिंग की क्लास में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।